हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ समाज विज्ञान की पाठ्य योजना। कक्षा की बात की जाए तो कक्षा 6वीं के लिए है, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा पाठ्य योजना की। अगर आप लोगों को वीडियो बनानी है, सारी पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को जो चाहिए वो सारे पॉइंट इस पाठ्य योजना की वीडियो में इंक्लूड हैं। तो एक एक पॉइंट देखिएगा, एक एक पॉइंट मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा, तो आप लोग उस चीज़ को समझ के आसानी से लिख भी सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसी तरीके की पाठ्य योजना की वीडियो डेली बेसिस पे देखनी है तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को इसके अलावा मैं हर एक विषय की कम से कम 100 पाठ्य योजना की वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर इसके अलावा भी आपको कोई पाठ्य योजना की वीडियो नहीं बनवानी है तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर वीडियो बना के रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा दूँगा। इन सभी चीज़ों के लिए सिर्फ आपको एक छोटा सा काम करना है, वो भी बिल्कुल फ्री है। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। अब देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की पाठ्य योजना की वीडियो। सबसे पहले जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट आपका हेडिंग होता है, आपका अपना नाम लिखना होता है, यानी कि लड़के हैं तो छात्राध्यापक का नाम हो जाएगा, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम हो जाएगा। उसके बाद इस तरीके से बॉक्स बना के दिनांक लिखना है, यानी कि डेट डालनी है। विषय है नागरिक शास्त्र का, कक्षा है 6वीं, वर्ग है अ। कालांश यहाँ पे आपका जो होगा उसको लिखिएगा, जैसे फर्स्ट पीरियड में गए तो फर्स्ट लिखिएगा, सेकंड पीरियड में गए तो सेकंड लिखिएगा, अपने अनुसार इसको लिखिएगा। और अवधि है 40 मिनट का। नेक्स्ट हेडिंग आपकी है यहाँ पे प्रकरण। प्रकरण हमारा जो है आज का वो है यातायात, ठीक है। वैसे आपको यातायात से रिलेटेड एक पाठ्य योजना की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड करके बता चुका हूँ, यातायात के साधन, तो उसी से रिलेटेड है यहाँ पे प्रकरण हमारा आज का यातायात। अब आपका लेसन प्लान का पहला हेडिंग आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य की हेडिंग के अंतर्गत देखिए लिखा गया है पूर्ववत। सामान्य उद्देश्य का मतलब ये होता है कि आपका जो विषय होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में कम से कम 4 से 5 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं लिखा गया है, सिर्फ लिखा गया है पूर्ववत। पूर्ववत का मतलब ये होता है कि आप इसके पहले सामाजिक विज्ञान की कोई भी पाठ्य योजना पढ़ा चुके हैं, वहाँ पे कोई भी सामान्य उद्देश्य लिखे हैं, तो दूसरी पाठ्य योजना में, तीसरी पाठ्य योजना में बराबर लिखने की जरूरत नहीं होती। फिर से आप जो पहले लिख चुके हैं एक पाठ्य योजना में उसी को पूर्ववत लिख देंगे तो मान लिया जाएगा कि वो यहाँ पे इंक्लूड हो गया है। अगर आपके कॉलेज वाले नहीं मानते हैं, कहते हैं नहीं लिखना ही लिखना है, वैसे अगर जानकार टीचर होगा तो वो नहीं कहेगा, लेकिन अगर नहीं मानते हैं कि कहते हैं लिखना ही है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे सामाजिक विज्ञान की कोई भी पाठ्य योजना की जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सामान्य उद्देश्य दिख जाएगा। उसके बाद आपका विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग आता है। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब ये होता है कि आपका जो टॉपिक है आज का, जैसे हमारा आज का टॉपिक क्या है, यातायात, तो यातायात टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाएंगे, उनके अंदर किस प्रकार के ज्ञान का विकास करेंगे, इसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्र यातायात दुर्घटना के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र यातायात दुर्घटना के विषय में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है बोधात्मक उद्देश्य। छात्र यातायात दुर्घटना के कारणों को जान सकेंगे तथा उसकी व्याख्या कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है छात्र यातायात दुर्घटना से बचाव के उपायों का चयन कर सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आपका है यहाँ पे प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक उद्देश्य में देखिए लिखा गया छात्र यातायात दुर्घटना के कारणों की जांच कर सकेंगे। और अगली हेडिंग अब आपकी आती है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत जिन भी सामग्रियों की आप सहायता शिक्षण कार्य के लिए लेते हैं उन सभी सामग्रियों को आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया चौक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे ही। इसके अलावा अगर कोई मॉडल बना के ले जा रहे हैं यातायात से रिलेटेड तो वो भी ले जा सकते हैं। अगली हेडिंग है यहाँ पे देखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखा गया है छात्र यातायात के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग आता है पाठ प्रस्तावना प्रश्न। इसको प्रस्तावना प्रश्न भी कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं या फिर पाठ प्रस्तावना प्रश्न, तीनों चीज़ कहते हैं। उसमें से जो भी आपके कॉलेज वाले कहें वो लिखिएगा। इसको 3 कॉलम में डिवाइड किया गया, क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन। ऐसे बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे आप प्रकरण से जोड़ने के लिए, पूर्व ज्ञान से उनके जोड़ने के लिए, और बच्चे उससे जुड़ के उस चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछे बच्चों के पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होना चाहिए, बहुत कठिन प्रश्न नहीं होना चाहिए, और क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि पहले प्रश्न का जो उत्तर आए उसे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरा प्रश्न का जो उत्तर आए उसे तीसरा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न बच्चों से आप पूछेंगे, बच्चों तुम बाजार किस पर बैठकर जाते हो? बच्चे बोलेंगे साइकिल, स्कूटर, टेम्पो आदि। दूसरा प्रश्न है साइकिल, टेम्पो ये कहाँ चलती हैं? तो बच्चे बोलेंगे रोड पर। तीसरा प्रश्न है रोड या फिर सड़क पर हमें कैसे चलना चाहिए? बच्चे बोलेंगे सावधानी से। फिर चौथा प्रश्न है
अगर सावधानी से नहीं चले तो क्या होगा, तो बच्चे बोलेंगे यातायात दुर्घटना होगा। फिर 5वां प्रश्न है यातायात दुर्घटना के बारे में आप क्या जानते हैं तथा इससे बचाव के क्या उपाय हैं, बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद तुरंत आपको उद्देश्य कथन बोलना है। उद्देश्य कथन में आप बच्चों को एग्जैक्ट चैप्टर का नाम बताएंगे कि उनको कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया गया बच्चों, आज हम यातायात सुरक्षा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब इस चैप्टर को आप पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए लिखा गया यहाँ पे आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण, यानी कि आप उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। इसको यहाँ पे टोटल 4 कॉलम में डिवाइड किया गया है। शिक्षण बिंदु या फिर क्रम संख्या, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन, छात्र कथन, श्यामपट्ट कार्य। पहला यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न है, हमें सड़क पर किस ओर से चलना चाहिए, बच्चे बोलेंगे बाईं तरफ से। दूसरा प्रश्न है यातायात दुर्घटना के बारे में आप क्या जानते हैं, बच्चे नहीं बता पाएंगे, इसके बारे में व्याख्या करेंगे आप। यातायात सुरक्षा, सड़क पार करते होगा, यहाँ पे देखिए सड़क पर लिखा गया, सड़क पार करते समय सदैव ट्रैफिक की ओर देखें और उसकी आवाज़ पर ध्यान दें। सड़क के दोनों तरफ देखकर ही सड़क पार करना चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि सिग्नल के लाल बत्ती जलने पर आगे बढ़ें। यहाँ पे देखिए लाल बत्ती जलने पर रुकना होता है, यहाँ पे गलत लिखा है, यहीं पे देखिए वही 2 बार लिख दिया, लाल बत्ती जलने पर नहीं होगा, हरी बत्ती जलने पे आगे बढ़े होगा, और लाल बत्ती जलने पर रुक जाइए होगा। यहाँ पे हरी बत्ती लिख दीजिएगा, सही हो जाएगा, हरी बत्ती। रात में वाहन चलाते समय संकेतक का प्रयोग करें, जैसे इंडिकेटर का मुड़ने के लिए। बोधात्मक प्रश्न है, सड़क पार करते समय किसकी तरफ देखना चाहिए, बच्चे बोलेंगे ट्रैफिक सिग्नल की तरफ। दूसरा प्रश्न, सड़क दुर्घटना क्यों होती है, बच्चे बताएंगे कि तेज़ गाड़ी चलाने की वजह से या फिर नियमों का पालन न करने की वजह से। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, सड़क दुर्घटना के और क्या कारण है, बच्चे नहीं बता पाएंगे। अब अगला यहाँ पे शिक्षण बिंदु वही है, देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, सड़क दुर्घटना लिखा गया है, स्पष्टीकरण है। ज़्यादातर दुर्घटना लापरवाही व जल्दीबाजी के कारण होती है, जैसे कि शराब पीकर गाड़ी चलाना, गलत साइड से वाहन चलाना, गाड़ी चलाते समय फ़ोन पर बात करना आदि वाहनों पर अधिक बोझ लादने से भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अतः यातायात के नियमों का पालन करके ही दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे श्यामपट्ट वाले कॉलम में लिखा गया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप पढ़ाए हैं उसमें से लिखेंगे। सड़क पर शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए, सड़क पार करते समय फ़ोन पर बात नहीं करनी चाहिए। बोध प्रश्न फिर से आता है आपका, यहाँ पे देखिए, सड़क दुर्घटना का कोई एक कारण बताओ, तो बच्चे बोलेंगे शराब पीकर गाड़ी चलाना। दूसरा प्रश्न है, यातायात दुर्घटना से कैसे बचा जा सकता है, तो बच्चे बोलेंगे ट्रैफिक नियमों का पालन करके। अब यहाँ पे आपका श्यामपट्ट सारांश आता है, नेक्स्ट हेडिंग आपका प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। श्यामपट्ट सारांश में जो आपने अभी पढ़ाया है उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे पॉइंट को नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप श्यामपट्ट पे लिख सकते हैं, जिससे बच्चों का जो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो छूटे ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए तथा फ़ोन पर बात नहीं करना चाहिए गाड़ी चलाते समय। नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में जो आप श्यामपट्ट कार्य दे देंगे तो बच्चे क्या करेंगे, उस श्यामपट्ट को अपनी कॉपी में, श्यामपट्ट के कार्य को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। उस समय आप क्या करेंगे, क्लास में घूमिए, सभी बच्चों के पास जाने का प्रयास करिए। छात्र अध्यापिका या फिर लड़के हैं तो छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा में घूम कर छात्र के व्यक्तिगत तथा सामूहिक समस्याओं को हल किया जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए लिखा गया है, सड़क पार करते समय किसकी तरफ देखना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे इसको नंबरिंग कर सकते हैं आप, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। रात में वाहन चलाते समय किसका प्रयोग करना चाहिए। तीसरा प्रश्न, सड़क दुर्घटना से कैसे बचा जा सकता है। और चौथा प्रश्न, सिग्नल पर लाल बत्ती जलने पर क्या करना चाहिए और हरा बत्ती जलने पर क्या करना चाहिए। तो ये हो गया मूल्यांकन प्रश्न भी। अब लास्ट हेडिंग आप सभी को पता है कि लेसन प्लान का लास्ट हेडिंग होता है गृह कार्य, यानी कि होमवर्क। तो यहाँ पे बच्चों को घर से करके लाने के लिए 1 प्रश्न 2 प्रश्न जरूर दीजिए, जिससे बच्चे घर पे जाएं और आपके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को रिवीजन करें। और आपका जो पढ़ाने का ये चैप्टर उद्देश्य था कि हाँ, ये चैप्टर पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, जब वो रिवीजन करेंगे तो और अच्छे तरीके से उनको वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए गृह कार्य में दिया गया है, सभी छात्र यातायात के नियमों को पढ़कर आएंगे। इसके बाद यहाँ पे सुझाव है, पर्यवेक्षक यहाँ पे कुछ सुझाव देगा। आपके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों में कुछ कमियाँ अगर होंगी तो उसको यहाँ पे बताएगा। कुछ और भी सुझाव होंगे, कुछ और उसको देना होगा सुझाव जो आप नहीं किए होंगे, तो उसको भी यहाँ पे सुझाव के रूप में लिख देगा। लास्ट में यहाँ पे अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर देगा। इसके साथ ही आपका पाठ्य योजना कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का पाठ्य योजना का वीडियो। आशा करता हूँ आप लोगों को इससे लाभ ज़रूर मिला होगा। अगर लाभ मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे
आप लोगों के लिए कोई भी यहाँ पे हेल्पफुल वीडियोज मैं बनाता हूँ, या क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ पाठ्य योजना की वीडियो नहीं प्रोवाइड करता, आपको सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो भी प्रोवाइड करता हूँ। आप बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, उसकी भी वीडियोज़ मैं प्रोवाइड करता हूँ सभी सेमेस्टर की। साथ ही साथ आपके लिए सीटेट की भी क्लासेस लेके आता हूँ। इस समय सीटेट की प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चल रही है, आप सभी को पता है कल सीटेट का पेपर होने वाला है, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट लास्ट टाइम में आपको प्रैक्टिस सेट जरूर करना चाहिए टाइम बाउंड के हिसाब से, कि 2.5 घंटे में हमको कैसे पेपर को समाप्त करना है 10-15 मिनट पहले। तो ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हैं आपके लिए। तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।